नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.3 बनाने वाले हैं, जिसमें है भाग करना। भाग कैसे करते हैं? नॉर्मल भाग तो आपको आता ही होगा, लेकिन इसमें चरों का भाग मतलब बहुपदों से भाग करना है। बहुपद दिया गया होगा, उससे भाग करके भागफल या शेषफल निकालने को कहा जाएगा, है ना। तो अभी जैसा कि बताना चाहूँगा, एप्लीकेशन पे अभी भी कोर्स का फ़ी जो है 99 रुपया ही रखा गया है, बढ़ाया नहीं गया है। तो अगर आप में से कोई भी जो ऐसे हैं जिसके फ्रेंड्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन तक एप्लीकेशन पहुंचा दीजिए, ताकि जल्द से जल्द कोर्स में इनरोल हो जाए, है ना। और टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है आपकी, बताना चाहूँगा। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा टेस्ट होगा, जो कि एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। कई सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। आपके 10th के क्वेश्चन बैंक वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपकी बुक तक मिल जाएगी आपको वहाँ पर, बताना चाहूँगा। जैसे क्लास 9th है, आप ऑनलाइन में बुक अगर देखना चाहते हैं, एप्लीकेशन पर ही बुक मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और भी कई सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भाग करना है, तो भाग करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा, क्या दिया गया बहुपद का घात मानक रूप में है। दिया गया बहुपद का घात क्या है? मानक रूप में। मानक रूप का मतलब पावर घटते क्रम में है ना। देख लीजिए, 3, 2, 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, पावर घटते क्रम में। उसके साथ जो 1 नंबर क्वेश्चन है, क्या ये भी मानक रूप में है, मतलब घटते क्रम में है। देखिए, पावर 1 और यहाँ 0। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, x + 1 से हमें भाग करना है x³ + 3x² + 3x + 1। देखिए, एक क्वेश्चन ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए, आपसे कोई भी भाग नहीं छूटेगा, सब बना पाएंगे आप। एक क्वेश्चन थोड़ा ढंग से देख के समझ लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला काम क्या है? यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है? x³ है। क्या है? यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है? x³ है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, मतलब कि यहाँ पर अगर हम x² से गुना करें तो x³ बन जाएगा। कैसे? सो देखिए, x है यहाँ पर और और गुना करेंगे x के पावर 2 से, तो देखिए गुना में पावर जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? x के पावर 3 नहीं बन जाएगा। यही चीज़ है मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था, कि यहाँ पर x है, यहाँ x के पावर 3 है। तो सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है, कितना कम है? तो 2 कम है। तो सिंपल सी बात, x के पावर 2 से हम गुना करेंगे। साथ साथ आपको माइनस प्लस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है। यहाँ पर क्या है? प्लस है। प्लस प्लस आपने ये पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। यहाँ पर प्लस 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 ही होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। आसान सा तरीका, दोनों सेम है तो प्लस होगा, दोनों सेम है तो प्लस। दोनों में से एक भी अगर डिफरेंट लग रहा है तो वो माइनस बन जाता है, एक भी अलग है तो माइनस बन जाता है। इतना सिंपल आसान है, रटने की ज़रूरत नहीं, समझने की बात है। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस हो गया, बस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? x और x² का गुना कर दिए तो मिल गया हमें x³, ठीक। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। और इस 1 से फिर इसमें गुना कीजिए, तो x² से 1 में गुना कर रहे हैं तो मिल जाएगा x²। सिंपल। अब क्या होगा? घटा, भाग में क्या करते हैं? घटाते हैं। भाग में क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाते हैं तो मतलब चिन्ह बदलेंगे, घटाव का चिन्ह देंगे ना, चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चिन्ह बदलेगा, तो प्लस वाला माइनस और प्लस वाला माइनस। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। सिंपल। अब यहाँ तक देखिए, ये प्लस ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस है। अब घटेगा, 3x² में से 1x² घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2x² हो गया, ठीक है। एक अंक ऊपर से हम और उतार देते हैं, भाग में तो यही करते हैं ना, ऊपर से हम उतारते हैं। उतार दिए, एक स्टेप तो हम बना लिए। एक स्टेप समझ में आ गया? आगे बनाते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आ गया? प्लस प्लस प्लस। एक एक स्टेप एकदम आराम से समझिए। एक क्वेश्चन बनाने में मैं पूरा समय दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन बन गया तो आगे के सवाल आपको मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ भी प्लस। यहाँ x है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, यहाँ कितना है? x² है। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, मतलब एक पावर की कमी है। सिंपल सी बात क्या करेंगे?
एक पावर की कमी है तो सिर्फ एक पावर वाला देंगे, पावर एक रहेगा, ना भी देंगे तो भी समझ में आ रहा है कि पावर एक है। यहाँ पर गुणांक में एक है, यहाँ पर गुणांक में 2 है, तो हमें 2 लाना पड़ेगा, तो हम 2 से गुना करेंगे, है ना। 2x हो गया यहाँ पर। अब गुना कर देते हैं, प्लस प्लस, तो यहाँ भी प्लस हो गया। 2x से x में गुना करेंगे तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर। अब फिर आगे वाला में भी गुना कर दीजिए, प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 1 से गुना कर दिए 2x में तो हो जाएगा 2x, ठीक है। अब घटा दीजिए, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस मिलकर कट गया। 3x में से 2x घटेगा तो 1x बच जाएगा, 1x बच जाएगा। यहाँ पर से बचा हुआ है +1, तो +1 उतार दिए, ठीक है, +1 उतार दिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ भी हो गया प्लस, समझ में आ गया, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सेम चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। तो कितना से गुना करेंगे, सेम चीज़ें है, हमें सेम चीज़ लानी है। तो गुना में क्या होता है, 1 से गुना करेंगे तो सेम चीज़ें आ जाती है, x से 1 में गुना करेंगे तो x ही रहेगा। फिर देखिए प्लस प्लस प्लस, और 1 से 1 में गुना किए तो 1 एकम 1 कट गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस माइनस, 1 से 1 ख़त्म, 1 से 1 ख़त्म, हो गया ख़त्म। सवाल में क्या कहा जा रहा था, शेषफल ज्ञात, भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल क्या हो गया इसका, शेषफल कितना हो गया, 0। शेषफल कितना हो गया, 0 आंसर, नीचे कुछ नहीं है, 0 आंसर। आगे होगा समझ में, ये आसान क्वेश्चन था, बहुत कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन थे, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, मैं बनाता हूँ अगला सवाल। इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही काम की चीज़ आपके लिए है, याद कर लीजिएगा। मैं इसका अगला सवाल बना देता हूँ। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, x बराबर -1/2, x बराबर -1/2 दिया गया है। तो देखिए इस वाले में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, हमें एक तरफ लेके जाना होगा, हमें एक तरफ लेके जाना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा x -1/2, तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/2 बन जाएगा, +1/2, बराबर में कह दीजिए 0 या कुछ भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बराबर है -1/2 था वो बाएं साइड में चला गया, तो क्या होगा, माइनस वाला प्लस हो गया। अब इससे भाग कर दीजिए उसमें जो क्वेश्चन था, x³ + 3x² + 3x + 1। चलिए करते हैं भाग। यहाँ x है ना, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ भी प्लस। पहली बात चिन्ह देखेंगे, प्लस 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 रहेगा, कुछ नहीं दे रहे तो प्लस होगा। गुणांक देखिए, यहाँ भी गुणांक 1, यहाँ भी गुणांक 1, तो यहाँ पर कुछ नहीं देंगे तो 1 रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 3, तो कितना कमी है, पावर 2 की कमी है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो कितने की कमी है, पावर 2 की कमी है, तो यहाँ पावर 2 दे दिए। चलिए गुना कर दीजिए, प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस, x से x² में गुना किए तो x³ बन गया। अब अगली वाली से गुना कीजिए, प्लस 1/2 से x² में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/2 x², ठीक है, बस। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये कट गया। अब इससे इसको घटा दीजिए, है ना, इससे इसको घटा दीजिए। यहाँ x² है, x² है, घटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3x² में से 1/2 x² घटेगा, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह देके हम भी इनका जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x² माइनस x², तो यहाँ कितना बन जाएगा, 6 में से 1 घटेगा तो 5x²/2, 5x²/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 5x²/2 आ गया। अब हमारे पास कितना है, और ये 5x²/2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5/2 x², ठीक है, 5/2 x² भी लिख सकते हैं। ऊपर से अब उतार दीजिए, x² तक हम लोगों ने यहाँ उतार लिया था, अब x वाला पार्ट है, +3
3x प्लस क्या हुआ 3x है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ गुणांक में 1 है, यहाँ गुणांक में 5/2 है। सबसे पहले तो चिन्ह देख लीजिए, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस दीजिए। प्लस 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 होता है ना, तो यहाँ प्लस दे दिए। यहाँ गुणांक में 1 है, यहाँ गुणांक में 5/2 है, तो हमें 5/2 लाने के लिए क्या करना होगा, 5/2 से ही गुना करना पड़ेगा। कर दिए गुना, ठीक। अब देखिए, यहाँ x है, यहाँ x का पावर 2 है, तो यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो कितना पावर कम है इसमें, 1 कम है, तो सिर्फ x से हम गुना करेंगे। पावर 1 है तो हो जाएगा x और x मिलके x स्क्वायर, तो बस बराबर तो करना होता है, कर दिए बराबर। चलिए अब यहाँ पर गुना कर लेते हैं, यहाँ प्लस, तो यहाँ भी प्लस, इससे इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 5/2 और x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस देंगे। 1/2 यहाँ 5/2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, इससे इसमें गुना कीजिए, 5 एकम 5, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, 2 दूनी 4। यहाँ कुछ नहीं है 1/2 के बाद में, लेकिन यहाँ x है तो यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। अब भाग है तो घटाएंगे, माइनस माइनस घटाएंगे, ये तो सेम है तो ये कट जाएगा। और इस भाग में एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना होता है कि पहला वाला किसी भी हाल में बराबर हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो पहला वाला बराबर होगा ही होगा, सभी क्वेश्चन में देखे होंगे पहला वाला कट ही जाता है, सब में कटता ही कटता है, नहीं कटेगा तो बनेगा ही नहीं। तो पहला वाला ही बराबर करना होता है। अब ये कट गया तो बच कितना गया, 3x माइनस 5/4x। अब इसको भिन्न के घटाव कीजिए, 4 लघुत्तम हो जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो 4 तिहाई 12x हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 तो 5 एकम 5। अब इसको यहाँ पर 12, यहाँ x भी है तो 12 में से 5 गया तो 7/4x। अब हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, 7/4x और ऊपर कुछ बचा हुआ है देख लेते हैं। स्क्वायर तक यहाँ हो गया था, x वाला पार्ट यहाँ हो गया था, तो +1 बच गया, +1 बच गया। यहाँ पे +1 बच गया, ठीक है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस दे देंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। प्लस हो गया। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ 7/4 है, यहाँ 1 है, तो हमें 7/4 से ही गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा। अब चलते हैं, प्लस 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 7/4 x प्लस 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 देंगे, 1/2 से 7/4 में गुना कर दीजिए, 7 एकम 7 और 4 दूनी 8। घटा देते हैं, माइनस माइनस। चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, ये कट जाएगा ना, ये कट गया। अब क्या होगा, 1 से 1 माइनस 7/8 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 8 एकम 8, 8 एक मतलब 8 का लघुत्तम 8 है, का लघुत्तम 8 है, 8 एकम 8 माइनस 1, 8 में से 1 घटेगा, 7/8। हमें निकालना था शेषफल, लिखेंगे शेषफल बराबर 7/8 आंसर। शेषफल कितना हो गया, 7/8। शेषफल कितना हो गया, 7/8। चलिए ये समझ में आ गया ना। देखिए बड़ी आराम से समझना पड़ेगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, पहले से आता है तो अच्छी बात है। इनकेस किसी को अगर नहीं आ रहा समझ, अगर इससे पहले अगर नहीं समझ में आया होगा, पिछली क्लास में या कहीं और पढ़े होंगे तो नहीं समझ में आया होगा, तो एकदम एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। बिल्कुल मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, कहीं नहीं छूटेगा कुछ भी। अगर ढंग से अगर देख लिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही आसान होता है। चलिए इसे अगर ये समझ में आ गया तो मैं बनाता हूँ इसका अगला सवाल। इसको तीसरा क्वेश्चन क्या है, x है। ये तो थोड़ा सा आसान है उस क्वेश्चन से। x³ + 3x² + 3x + 1 सही में उससे आसान है। यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ भी प्लस, कुछ नहीं देंगे तो प्लस। यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 3, कितना पावर की कमी है,
2 की कमी है। ध्यान से देखिए, अगर अभी भी किसी को डाउट है, 2 क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ x, यहाँ भी x, पावर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस 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 दे दिए, ठीक। पावर 1 पावर 3, कितना पावर कम है? 2 पावर की कमी है, तो x के पावर 2, बस इतना ही देखना होता है। प्लस प्लस मिलके प्लस हो गया, यहाँ कोई चीज़ नहीं तो प्लस, x और x स्क्वायर मिलके हो जाएगा एक्स क्यूब। इतना तो आता होगा, पावर जुड़ता है, बस इतना तो आता ही होगा। अब क्या होगा? घटाते हैं मतलब साइन बदलेंगे, प्लस वाला माइनस, ये कट जाएगा, ऊपर से उतार दीजिए एक, 3x² है तो एक पद उतर गया, यहाँ प्लस तो प्लस प्लस मिलके प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम यहाँ चिन्ह क्या दें, प्लस दे या माइनस दे, कई बार गलत हो जाता है कुछ लोगों को। यहाँ पर गुणांक में कुछ नहीं है, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ 3 लाने के लिए 3 से ही गुना करेंगे, 3 हो गया। यहाँ x का पावर 1, यहाँ x का पावर 2, कितना पावर की कमी है? 1 पावर की कमी है, तो यहाँ देंगे x, आ गया। चलिए अब प्लस प्लस, यहाँ प्लस 3x से x में गुना किया तो 3x² हो जाएगा, साइन बदल दीजिए, कट जाएगा। ऊपर से एक और पद उतारते हैं, 3x, यहाँ प्लस तो प्लस प्लस मिलके प्लस। x है यहाँ पर, देख गुणांक में यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो यहाँ x देने की ज़रूरत नहीं है ना। तो 3 से x में गुना किए तो 3x हो गया ख़त्म। प्लस 1 उतार दीजिए, अब x से यहाँ पर भाग देने की ज़रूरत नहीं है, तो शेषफल हो गया कि कुछ चर है, x क्या है? चर है, चर से 1 में कैसे भाग देंगे? नहीं होगा, शेषफल बराबर 1 आंसर बनाया। अब चौथा x प्लस पाई, थोड़ा अलग ही है, x प्लस पाई है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, मिस्टेक मत कीजिएगा। एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, देखिए प्लस, यहाँ भी प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 3, कितने पावर की कमी? 2 पावर की कमी, ठीक है। x² से x में गुना किए, x क्यूब, ठीक है। लेकिन साथ में यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, पाई से x² में गुना किए तो यह हो जाएगा पाई x², ठीक है। साइन बदल दीजिए, ये कट का घटा लेते हैं, घटाते हैं, कितना हो जाएगा? 3x² माइनस पाई x², यही ना है। कैसे घटेगा? देखिए, ये पाई, 3 में से पाई कहीं घटता है? नहीं घटेगा, घटेगा ही नहीं। कोई बात नहीं है, नहीं घटेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको ऐसे ही छोड़ दे, क्या नहीं छोड़ेंगे। 3 माइनस पाई कॉमन निकाल लेते हैं, x² को हम कॉमन निकाल दिए, 3 माइनस पाई को एक जगह कर दिए, ठीक। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखें, एक और उतार दे, कुछ क्या है, चलिए ज़रूरत पड़ेगा तो उतार लेंगे, नहीं ज़रूरत है देखते हैं क्या होगा। प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस देंगे, x है, यहाँ पर x² है, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर 1x की कमी है, 1x कर दिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर 3 माइनस पाई भी है साथ में, यहाँ पर गुणांक में कुछ नहीं है, तो हमें यहाँ पर 3 माइनस पाई से गुना करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे, x है, x² है, 1 पावर की कमी है तो x, अब हो जाएगा, देखिए 3 माइनस पाई इंटू x से x में गुना किया तो x² हो गया, इस प्रकार से बनेगा। अब साथ में प्लस
यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 हो गया। पाई से इसमें गुना करना पड़ेगा हमें, पाई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई से हमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है, पाई से हमें गुना करना पड़ेगा। करते हैं गुना, देखिए क्या होगा। पाई से जब गुना करेंगे इसमें तो कितना बन जाएगा, देखिए 3 माइनस पाई इंटू पाई, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, पाई को कॉमन निकाल दिए, सीधी सी बात है, पाई से हम 3 माइनस पाई में गुना कर देते हैं, पाई माइनस 3 पाई और साथ में x दे देते हैं, देखा जाएगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर साइन बदलते हैं, यह माइनस ये माइनस, इससे क्या होगा कि ये वाला पार्ट कट जाएगा, हमारे पास जो बच गया उसको हम गुना कर देते हैं, उससे हम यहाँ पर गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई x इंटू 3 माइनस पाई, यही बचा हुआ है हमारे पास, इतना ही बचा हुआ है ना। अब ऊपर से एक और पद उतारते हैं, x वाला पार्ट, प्लस 3x उतार देते हैं, प्लस 3x उतार देते हैं। इसे पाई दिया गया ना क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन में मिला लेते हैं, पाई सही में है या कुछ और है, पाई ही है ना, चलिए पाई ही है, और पाई का कुछ मान दिया नहीं है तो हमें पाई रख के ही बनाना पड़ेगा, अलग से तो कुछ नहीं करना है, पाई लेकर ही चलना है ना, पाई के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तोड़े क्या, देखते हैं, तोड़ तार के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले में तो पाई है नहीं, तो पाई किसी भी हाल में हटाना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से साइड करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, देखते हैं, प्लस माइनस माइनस कर दिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर x है, यहाँ पे भी x है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है, तो हमें पाई से गुना करना पड़ेगा ताकि यहाँ पाई आ जाए, साथ में 3 माइनस पाई से भी गुना करना पड़ेगा, साथ में 3 माइनस पाई से भी गुना करना पड़ेगा। अब हो गया प्लस माइनस माइनस, x से गुना कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो एक मरतबा ही है, कोई दिक्कत नहीं, x तो आ ही जाएगा, x तो आ ही जाएगा। साथ में अब क्या करना है कि इससे भी तो गुना करना है इसी x में, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, x से इसमें गुना कर रहे हैं तो जो भी चीज़ें हैं उतार देंगे, कैसे, सो देखिए, पाई x, सिंपल से भाषा में समझे तो पाई x, फिर 3 माइनस पाई से गुना कर देते हैं, 3 माइनस पाई से भी गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, पाई से इसी में गुना करेंगे तो पाई पाई मिलके पाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस पाई रहेगा, 3 माइनस पाई, साइन बदलेगा तो माइनस का प्लस कट जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x पाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस पाई, और भी कुछ है क्या, +1 है, +1 है, और भी बना सकते हैं, देखो प्लस 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 कर देंगे, यहाँ पर x है तो x तो देने की ज़रूरत है नहीं, रिमेनिंग सभी लिखा जाएगा, सिंपल सी बात, 3 पाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस पाई, बस। अब सेम ही चीज़ें यहाँ प्लस 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 सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे, 3x इंटू पाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस पाई हो जाएगा ना, देखिए 3 का 3 आ गया, यहाँ पर x है तो यहाँ से x आ गया, पाई स्क्वायर इंटू 3 माइनस पाई हो गया, प्लस 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 रहेगा, और पाई से हम इसमें गुना करेंगे तो सिर्फ बदलेगा क्या, तो 3 पाई क्यू हो जाएगा इंटू 3 माइनस पाई हो जाएगा, माइनस माइनस ये कट गया, बच कितना गया सो देखते हैं, उतार दे रहे हैं, 3 माइनस में है ना, 1 माइनस
1 माइनस 3 पाई क्यू इंटू 3 माइनस पाई, इतना आ गया। हम चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए इसे हम सॉल्व कर देते हैं। शेषफल यहाँ दिख रहा है क्या, एक बार मैं देख लो। हाँ दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं, ब्रैकेट तोड़ेंगे। देखिए 1 माइनस 3 पाई क्यू से 3 में गुना, तो 3 3 9 पाई क्यू, माइनस माइनस प्लस 3 पाई के पावर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 पाई के पावर 4 माइनस 9 पाई के पावर 3 माइनस 1, तो शेषफल हमें मिल गया। इसीलिए शेषफल बराबर 3 पाई के पावर 4 माइनस 9, यहीं पे लिख देते आता शेषफल, यही हो गया था शेषफल बराबर ये आंसर। एक बार किताब से आंसर आप मिला लीजिएगा, ठीक है, एक बार किताब से आप आंसर मिला लीजिएगा, सेम ही है। चलिए आसान है, समझ में आ गया होगा। अगला बना है इसका 5वां, 5 भी है क्या, हाँ 5 भी है। मैं इसीलिए पहले ही बताया था, इसको अब ध्यान से देखिएगा, समझ में तो आ ही जाएगा, बस ध्यान से देखना है। 5वां आसान है, कुछ ज़्यादा इतना भारी नहीं है। 5 क्वेश्चन कितना है, 5 + 2x। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए हम क्या बताए थे, मानक रूप में पहले बदलना पड़ता था। मानक रूप में क्या होगा कि पहले चर वाला लिखा जाता है, पहले आ जाएगा 2x, तब आएगा 5, पहले आएगा 2x फिर आएगा 5। अब इसमें इसको लिख दीजिए x³ + 3x² + 3x + 1 शेषफल यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ पर गुणांक में 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। x है पावर 1 पावर 3, तो कितना पावर की कमी है, 2 पावर की कमी है। 1 मिनट गलत हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसलिए ध्यान से समझना पड़ेगा। प्लस 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 होगा, यहाँ 2, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। तो क्या करें कि 2 हट जाए, तो यहाँ पर 1/2 देंगे, 1/2 से 2 में गुना करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इस 2 से 2 कट जाएगा और 1 बच जाएगा। 1 तो हम गुना कर सकते हैं किसी में भी, तो यहाँ पर 1/2 देना पड़ गया। यहाँ x के पावर 1, यहाँ x के पावर 3, मतलब x के पावर 2 की कमी है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है, तो ये तो कट जाएगा, x² है और यहाँ पर x है तो x³ बन जाएगा। आगे समझ, प्लस 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 देंगे, 5 से इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5/2 x²। चलिए साइन बदल देते हैं, ये पहला कट गया। अब क्या होगा, घटाते हैं, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 5/2 x²। घटा देते हैं, 2 3 दूनी 6x² माइनस 2 एकम 2, तो 5x²। तो कितना आ गया, 1x² बचेगा। 1 मिनट, 6 में से 5 घटेगा तो 6x² में से 5 घटेगा तो कितना होगा, 1 बचेगा ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 x², ऐसा लिख सकते हैं। बटा में 2 है ना, बटा में 2 है ना, तो 1/2 और x²। ऊपर से कुछ उतरने वाला है क्या, स्क्वायर तक तो हो गया है, बचा +3x। अब देखिए यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी हम देंगे प्लस, समझ में आ गया, यहाँ भी देंगे प्लस। यहाँ पर 2 है, यहाँ 1/2 है, तो क्या करेंगे कि 1/2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 1/4 देंगे, तभी तो 2 से 4, 2 दूनी 4, 1/2 बच जाएगा, राइट। अब देखिए x है, यहाँ x², 1 पावर की कमी है, तो सिंपल सी बात सिर्फ x देंगे, प्लस 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 रहेगा। अब ये आ गया हमारा 1/2 बन जाएगा ये पर, क्योंकि 2 से 4 कटेगा 2 मरतबे, तो 1/2 और x मिलके x²। सीधी सी बात, गुना कर रहे हैं ना, देखिए ना, 2x गुना 1/4 x, 2 दूनी 4 कट गया, कितना बच गया, 1/2 x मिलके x²। यही चीज़ें तो हम यहाँ लिख रहे हैं। प्लस प्लस प्लस, 5 से इसमें गुना कीजिए तो 5 एकम 5 और बटा में 4x। चलिए ये माइनस ये कट गया,
तो बच कितना गया 3x माइनस 5/4x। ठीक है, सॉल्व करते हैं पहले इसको। 4 और ये 4 थी 12x माइनस 4 एकम तो 5 एकम 5x, तो कितना हो गया 12 में से 5 घटेगा तो 7/4x हो गया। हम इसको ऊपर लिख दें क्या, यहाँ पर जगह नहीं है, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 7 बटा, यहाँ पर लिखते हैं 7/4x। ठीक है, यहाँ तो लगेगा भाग में, उसी में सट जाएगा। 7/4x है, ऊपर से हम +1 यहाँ से उतार देंगे, उतार दिए। अब देखिए यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ 2 है, 2 से तो यहाँ पर अब 7/4 लाना है, 7/4 लाना है। क्या करेंगे कि 7/4 आ जाएगा। अब सोचिए, मतलब 2 से कितना में हम गुना करें कि 7/4 आ जाएगा, है ना। तो देखिए सिंपल सी बात है, ऐसे भी बना सकते हैं। 7/4 गुना में है तो ये भाग में कर दिए, तो हो गया हमारा 7/8। बस 7/8 से हम गुना करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हो गया, तो हम गुना कर देते हैं। 7/4 यहाँ आ जाएगा, x है तो यहाँ भी x उतार देंगे, प्लस 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 रहेगा। 5 से इसमें गुना करेंगे तो 7×5 35/8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस कट गया, 1 माइनस 35/8। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 8। 8 एकम तो 8 एकम माइनस 8 एकम 8, तो यहाँ हो जाएगा 35। तो कितना होगा, शेषफल बराबर 35 में से 8 घट कितना 27 होगा ना, -27/8 आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया होगा। चलिए इतना तक मेरे को दिक्कत नहीं था। अगला सवाल, एक और सवाल बचा हुआ है क्या, हो गया। चलिए हो गया। इस 1 नंबर क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन था 1 नंबर में मैंने बना दिया। आई होप आपको ये समझ में आया भी होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो जैसा कि इस बारे में भाग था, भाग को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए तो बड़ी आसान लगेगा। लेकिन थोड़ा सा भी अगर इधर से उधर देखें, अगर नहीं ध्यान से देख रहे हैं तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ ना, इधर बन जाएगा क्या। दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया गया है कि x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। x माइनस a से भाग देना है किसमें, एक्स क्यू। क्या दिया गया, एक्स क्यू माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। ठीक है, इसमें भाग करना है। देखिए पूरा चैप्टर भाग का ये ध्यान से समझिए, बनेगा, समझ में भी आएगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर कहोगे तो कुछ क्या ही है। x है, यहाँ x³ है, पावर 1 है, पावर 2 है, कितने पावर की कमी है, 2 पावर की कमी है, बस यही करना है। तो कितना हो जाएगा, x से x² में गुना कीजिए, x³ माइनस प्लस माइनस a से गुना कर देते हैं तो ax² हो जाएगा। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, चिन्ह बदलता है, कट गया। इससे ये करेंगे, ये भी कट जाएगा, सेम ही चीज़ें है, प्लस माइनस में कट गया। उतरेगा ऊपर से 6x प्लस प्लस प्लस, x है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। गुणांक में 6, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 6 देंगे, तभी तो 6 एकम 6 हो जाएगा। 6x ऊपर से एक a और उतार देते हैं, है यहाँ पर तो, ताकि माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर गुना कर देते हैं 6 से a में, तो 6a हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस कट गया, एक a में से माइनस प्लस माइनस घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5a बचेगा यहाँ पे। तो हमें शेषफल ज्ञात करना था, तो शेषफल निकल गया 5 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं, शेषफल ज्ञात करना था। अब है अगला, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड है या नहीं है, वही बात है, भाग दीजिए, भाग देने पर पूरा पूरा कट रहा है तो कहेंगे हाँ ये गुणनखंड है, नहीं कट रहा है कहेंगे गुणनखंड नहीं है। चलिए देखते हैं बना के।
देखते हैं बना के क्या होता है। कितना का कह रहा है 3x + 7। ध्यान रखिएगा इसको ना मानक रूप में सजाना पड़ता है, तो जो चर वाला पार्ट है उसको पहले लिखना होता है। तो 3x + 7, 7 पहले था, मैंने बाद में कर दिया, करना पड़ता है, ठीक है। जो अंक है उसको बाद में कर देते हैं। अब इसमें भी आपको ना सजाना पड़ेगा, सजा के लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, 3x³ + 7x, बस इतना ही है। देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन हो सकता है कई बार क्या होगा छोटा छोटा भी बहुत बड़ा बड़ा बन जाता है। देखिए 3 है, सिंपल सी बात। पहले आप साइन देखिए, चिन्ह देखिए, प्लस प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा। x के पावर 3 या x के पावर 1, 2 पावर की कमी है, यहाँ पर 2 पावर दे दिए तो 3 तो रहेगा ही। 3 × 3 x² तो बन जाएगा x³ प्लस 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 7 से गुना कीजिए, 7x² हो गया। ये माइनस यहाँ स्क्वायर था क्या? अगर होता तो पूरी कट जाता, है ही नहीं है स्क्वायर तो नहीं देंगे। ये कट गया, लेकिन यहाँ पे नहीं कट रहा है। कोई बात नहीं, -7x² + 7x आ गया। अब देखिए बताया था ना कि देखने में छोटा लगेगा, लेकिन कई बार वही बड़ा बन जाता है, समझिए। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस मिलके माइनस। यहाँ गुना में है 3, यहाँ गुना में है 7, तो 3 7 कैसे बन जाएगा? 3 7 कैसे बन जाएगा? सिंपल से बात, 3 में हम कितना से गुना करें कि 7 बन जाए? देखिए क्या हो जाएगा, x का मान कितना आ गया 7/3। बस यहीं से, अगर नहीं समझ में आया कितना से करना है ऐसे कर लीजिएगा, बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 7/3 से हम गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ x है, यहाँ x² है, तो पावर 1 की कमी है, सिर्फ x देंगे, प्लस माइनस माइनस, एक स्टेप समझिएगा, बन जाएगा। इसको गुना किए तो कितना आया था, 7 आ गया था ना। देखिए 3 से 3 कट गया, 7 बच गया। x से x में गुना किए तो x² हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 से इसमें गुना किया, 7 7 49, और बटा में ये 3 आ जाएगा, और x का x भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन बदलते हैं, माइनस का प्लस, ये कट गया। यहाँ आ जाएगा हमारे पास, देखिए 7x ऊपर है, और ये है प्लस में 49/3x। हम इसका भिन्न का जोड़ करते हैं, 3 लघुत्तम, 7 × 21x + 49x, दोनों को जोड़ देते हैं। 9 1 10 और 4 2 6 1 7/3x। इस प्रकार से आ गया 70/3x आ गया। अब तो आगे लगाएंगे क्या, लगा दे क्या, लगा दे क्या, लग जाएगा, ठीक है। लगाते हैं एक बार और, क्योंकि x है कटना तो चाहिए, कटेगा। प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस प्लस। यहाँ पर 3 है, यहाँ 70/3 है, तो 3 70/3 कब बनेगा देखते हैं। 3 को कितना से हम गुना करें कि 70/3 बन जाएगा? तो देखिए x बराबर 70, अब बटा 3 गुना में तो भाग में आ जाएगा, 3 3 9, 70/9 से करेंगे, 70/9। वहाँ भी x, यहाँ भी x, तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया प्लस 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 रहेगा, तो यहाँ हो गया हमारे पास कितना, 70/3x रहेगा ही, प्लस 70 से इसमें गुना करेंगे, फिर 7 7 49, मतलब 490/9, ठीक है। x कुछ नहीं है, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है, प्लस का माइनस, ये कट गया। किसी भी हाल में चर वाला पार्ट को ख़त्म करना पड़ता है भाग में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चर वाला पार्ट को ख़त्म करना पड़ता है, हमने ख़त्म कर दिया, सिर्फ ये नंबर बच गया। अब तो आ गया माइनस में 490/9 हो गया। इस प्रकार से माइनस में आ गया इतना। भाग करिए नहीं करिए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन क्या होगा कि 4 वाला पार्ट ख़त्म हो गया और यहाँ पे 0 नहीं आया। और सवाल में क्या था कि जांच करना था कि ये एक गुणनखंड है या नहीं है। 0 नहीं आया तो हम कहेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः
अतः क्वेश्चन में क्या था, 7 + 3x था, इस प्रकार से लिखा हुआ था उल्टा, तो हमें सजा के लिखना पड़ा था। 7 + 3x क्यूब + 7x का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आता तब कहते कि हाँ इसका एक गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो हम कहेंगे इसका एक गुणनखंड नहीं है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया हो। कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अलावा आपके पास कोई भी किताब है जहाँ से आपका भाग नहीं बन पा रहा, आप भेजिए, हम बताएंगे कैसे बनेगा। ठीक है, अगली क्लास में उस पर हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, साथ में और भी कई सारी बुक्स के नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है, कई सारी चीज़ें अवेलेबल है। एक बार एप्लीकेशन का जो फ्री सेक्शन है वो ट्राई कीजिए और साथ में अपनी क्लास पे भी देखते रहिए। दोनों जगह फ्री वाले में भी अवेलेबल है कई सारी चीज़ें और आपके क्लास में तो है ही सभी चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, उससे पहले बताना चाहूँगा अभी भी कोर्स का प्राइस 99 रुपया ही चल रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर ये पहुँचाइए, एप्लीकेशन को शेयर कीजिए ताकि उन तक ये पहुँचे और 99 रुपये में कोर्स कर दो। पूरी क्लास मिल रही 99 में, तो अब क्या ही चाहिए आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।